चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। 10th वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी बुक का है, ठीक ना? क्या एनसीईआरटी बुक का है? एक्सरसाइज 4.4। दूसरा का 1 और 2 क्वेश्चन नंबर, ठीक ना? दूसरा का 1 और 2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.4, दूसरा नंबर के 1 और 2। क्या? 1 और 2, ठीक ना? तो आप लोग देखिए किस तरह से बन रहा है जो, ठीक ना? इसमें कह रहा है क्या? 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 = 0, यानी के का मान निकालने के लिए कह रहा है, और उसके दो बराबर मूल हैं। तो आप लोग देखिए हैं कि नहीं, बना रहे हैं? आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना? के का भी मान निकालना है। एक्सरसाइज आप देख ही लिए कौन से बुक से बनाना है, जो एनसीईआरटी बुक का है, ठीक ना? तो चलिए यहाँ उतार दे रहे हैं क्या? हल हमें प्राप्त है ना जी? क्या है? देखिए, पहला नंबर 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 = 0। इसका एक व्यापक रूप होता है। क्या व्यापक रूप होता है ना? क्या व्यापक रूप होता है? जो लिख रहे हैं आप लोग, ये सब चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? किस तरह से बन रहा है, क्या कह रहे हैं, वो सब चीज ध्यान देना होता है, ठीक ना? तो चलिए यहाँ क्या लिख रहे हैं? ax² प्लस bx प्लस c = 0, है ना? 0। चलिए ये क्या हो गया? आपका व्यापक रूप हो गया। ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? क्या? ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ a बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। b बराबर क्या हो गया? k हो गया। और c बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। हो गया ना? तो चलिए अब हम विवेचक निकालते हैं d से, ठीक ना? हम d भी लिख सकते हैं, और विवेचक भी लिख सकते हैं, और विवेकतर भी लिख सकते हैं, ठीक ना? इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग कुछ भी दे सकते हैं तीनों में से, ठीक ना? डी भी लिख सकते हैं, विवेचक भी लिख सकते हैं, एक और बता दिए हैं, वो भी लिख सकते हैं आप लोग। क्या क्या हो गया? डी बराबर क्या लिखेंगे? b² माइनस 4ac। 4ac। अब चलिए सबके मान भरेंगे। क्या करना है? सबको मान भरेंगे। बी तो आप जान ही रहे हैं कितना है, के है 4 × ए। ए का मान कितना है? 2 है। और सी का मान 3 है। तो के² हो जाएगा माइनस 4×2 = 8, RTI 24, है ना? RTI 24। चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे? 24, है ना? 24। चलिए डी का मान तो आ गया। अब क्या करेंगे इसको? क्या करना है बताइए? अब चलिए तो देख ही लिए ना, आप लोग देख लिए। के² माइनस क्या है? 24, है ना? तो चलिए अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, जो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना? चूंकि, है ना जी? चूंकि दिए गए समीकरण के दो 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 बराबर वास्तविक मूल है ना? क्या कह रहा है? चूंकि दिए गए समीकरण के दो बराबर वास्तविक
वास्तविक मूल है है ना। तो चलिए अब क्या इसमें करना है बताइए। इसमें दोनों को निकालना है ना, अब बताना है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या लिखेंगे इसको। अतः अतः क्या लिखा हुआ है, के स्क्वायर माइनस 4 24 बराबर 0 है ना। अर्थात अर्थात है ना। अब देखिए इसको ऊपर टिक कर रहे हैं तो ये प्लस में हो गया ना। क्या में हो गया, प्लस में हो गया। उसके बाद स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये ने रूट में चला जाएगा और प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, है ना। तो के बराबर क्या लिखे इधर, रूट में प्लस माइनस रूट में 24 है ना। तो चलिए ये तो हो गया। अब चलिए इसको बाहर निकालते हैं, हम रूट से बाहर निकालेंगे क्या। यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 2√6 इसको लिख सकते हैं क्या, 2√6 लिख सकते हैं। अब चलिए इसको के का मान 2 को आ गया, क्या को आया है जो आप लोग बताइए, क्या लिखेंगे। फलता के का अभीष्ट मान 2√6 और माइनस 2√6। इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों अब हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो इसमें है ना थोड़ा गलत लिखा गया है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। गलत लिखा गया है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर ही लिखाना चाहिए था क्या, एक्स लिखाना चाहिए था तो हम के लिख दिए थे, ठीक ना। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट है ना, क्या नेक्स्ट है तो आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ लिख रहे हैं क्या, के एक्स ब्रैकेट में x-2 + 6 बराबर 0 है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करेंगे और सीधा कर लेते हैं, क्या सीधा कर लेते हैं। तो ये सब चीज भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए इसमें इससे गुना किए तो क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स +6 बराबर 0 है ना। इसको तो अभी बता ही दिए कि व्यापक रूप है ना। ABC के रूप में आ गया ना। देखिए आप लोग आ गया है, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक। तो यहाँ देखिए ए का मान क्या है, ए का है क्या है, के है। बी क्या है, माइनस में 2 के हो गया। उसके बाद सी बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। तो चलिए अब इसको हम लिखेंगे डी बराबर लिखेंगे या विवेचक बराबर लिखेंगे। तो ये सब चीज आप लोगों को बता दी है, ठीक ना। ये सब चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए, बार बार कहते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिए। मैथ समझने का चीज है, आप बार बार बनाइए, बार बार देखिए किस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। तो समझने के पहले कोशिश कीजिए। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या, डी, डी बराबर लिखेंगे B² -4AC, 4AC हो गया। अब चलिए सबके मान बैठाएंगे। देखिए बी का मान तो जान ही रहे हैं, -2 के है ना, 2 के हो गया, 4 हो गया। ए का मान के है, ये सब गुना में रहता है, ठीक ना। के हो गया, फिर गुना में लिखिए यहाँ पर ही। सी का मान कितना है, 6 है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे
इधर वाला के इधर कर देंगे और इधर वाला के इधर कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए इसमें देखिए माइनस माइनस 2 बार अगर माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, और के में के से करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। या क्या हो गया 4 के स्क्वायर माइनस, इसमें इससे कीजिए कितना हो जाएगा, इसमें इससे करेंगे तो 24 हो गया, 24 के, 24 के हो गया। अब चलिए अब क्या लिखेंगे जी, अब क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, क्या लिखेंगे। क्योंकि दिए हुए समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है ना। तो वास्तविक मूल है। देखिए करा चूंकि दिए हुए समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है ना, क्या है है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ उतारेंगे, है ना। अर्थात अतः, है ना, अतः क्या लिखा हुआ है 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0, है ना, 0। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अर्थात, है ना, अर्थात इसको कॉमन छाटेंगे जी। देखिए इसको कॉमन छाट रहे हैं, ठीक ना, क्या कॉमन छाट रहे हैं इसको हम यहाँ लिखेंगे। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, ठीक ना, क्या दोनों में, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या 4 के माइनस 6 बराबर 0, है ना, 0 हो गया। अब चलिए एक इसको लिखेंगे और एक इसको लिखेंगे, अर्थात 4 के, है ना, 4 के बराबर 0 या के माइनस 6 बराबर 0, है ना। अब चलिए इसको बटा में लिखेंगे, के बराबर क्या लिखेंगे 0/4, तो क्या हो जाए के मान कितना आ गया जी 0, है ना। अब चलिए इसको अब के बराबर लिखेंगे ना, तो के बराबर क्या हो गया यहाँ 6 हो गया, ई पट्टी चल गया, इसमें अंक था, इसमें अंक को 0 था, ये बटा में बराबर में, ठीक ना। क्या हो गया ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया ये के मान कितना हो गया 6। अब क्या लिखेंगे इसको बताइए, अब क्या लिखे जी, फलतः के का के का अभीष्ट मान 0 तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या कर रहा है, फलतः के का अभीष्ट मान 0 और 6 है, क्या देखिए 2 कह रहा था ना जी कि चूंकि दिए हुए समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है ना, है देखिए अतः के का मान अभीष्ट मान 0 और 6 है। तो चलिए बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अब चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आओ, इसके आगे बताया जाएगा, ठीक ना। चलिए।
देखिए